भारत में जनगणना के बाद 2028-29 के बीच नया परिसीमन लागू होने जा रहा है और उसे परिसीमन के अनुसार ही छत्तीसगढ़ में चुनाव की संभावना है। ऐसे में जनगणना का विधानसभा की सीटों के बढ़ने और घटने पर बड़ा असर रहने वाला है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में 29 सीट वाली आदिवासी समाज अपनी सीटों को लेकर खासी चिंतित है। जनगणना और परिसीमन को लेकर समाज की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। वहीं इस बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने आदिवासियों से 5 बच्चे पैदा करने की अपील की है। इतना ही नहीं, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग भी जोर शोर से उठ रही है। साथ ही ये मांग भी जोर पकड़ती दिख रही है कि आदिवासी बहुल इलाकों में बाहर से आकर बसे लोगों की जनगणना उनके मूल स्थान पर ही की जाए। आदिवासी समाज को ये आशंका है कि बड़ी संख्या में बाहरी लोग बसने से कई क्षेत्रों में आदिवासी आबादी का अनुपात घट रहा है। संख्या की दृष्टि से अगर हम कमजोर हो गए, कम हो गए, तो फिर उसको आगे बढ़ाने में और तकलीफ होगी। इसीलिए अभी जब हमारी बैठक हुई, तय किया गया है कि हर परिवार में कम से कम 5 बच्चे जरूर हों, ताकि इस समय बहुत प्रकार की बातें हैं, परिवार में कम संख्या ना हो और पूरे प्रदेश में और देश में भी संख्या हमारी एकदम कम न हो जाए। इस पर चिंता जाहिर करते हुए 5 बच्चों की अवधारणा को सर्वसम्मति से पारित किया गया है समाज में और सबको प्रेरित किया गया है। सबके लिए कही गई है कि इस बात को सभी लोग पालन करें, कोशिश करें ये पूरी तरह से पूरे देश भर में हर घर में 5 बच्चे हों। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे नंद कुमार साय का व्यक्तिगत मत बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे वरिष्ठ नेता हैं और सोच समझकर ही बात रखते हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 5 बच्चों वाली अपील से असहमति जताई, लेकिन अलग धर्म कोड की मांग का समर्थन जरूर किया। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। देखिए, नंद कुमार साय अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपने आप को बचाने के लिए उनका निजी राय उन्होंने कहा है। देखिए, मैं भी आदिवासी हूं, लेकिन मैं शिक्षित होने के नाते मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि 5 बच्चे पैदा कर दो। लेकिन हाँ, आदिवासियों के लिए अलग से कोड होना चाहिए। ये पूरी आदिवासी समाज मांग कर रही है निश्चित रूप से कि आदिवासियों का अलग से कोड होना चाहिए। देश भर में जनगणना की प्रक्रिया के बीच आदिवासी समाज की आशंकाएं अब एक नई बहस को जन्म दे रही है। अलग धर्म कोड और जनसंख्या बढ़ाने की अपील, दोनों ही मुद्दे संवेदनशील भी हैं और राजनीतिक रूप से अहम भी। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये मांगे नीति में जगह बना पाएगी और क्या जनगणना की तस्वीर आदिवासी समाज के प्रयासों से बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले उस जनगणना के असर पर जिसकी चर्चा इस समय चारों ओर है। जी हाँ, इस बार अगला जो चुनाव है वो परिसीमन के आधारित होने जा रहा है और परिसीमन निर्भर करेगा जनगणना पर। ऐसे में जिसकी जनसंख्या जितनी, उतना उसको सीटों का लाभ मिलने वाला है और यही वजह है कि आदिवासी समाज एक चिंता में डूब गया है कि उनकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों से निकलकर आदिवासी दूसरे मैदानी इलाकों में ज़्यादा बस गए हैं और जहां पर उनके सीटें चाहिए वहां दूसरे बाहरी व्यक्ति बढ़ रहे हैं। और ये चिंता इसलिए भी सता रही है क्योंकि सीटें इससे घट जाएगी और प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। क्या ये चिंता जायज़ है और इस चिंता का हल क्या आदिवासी समाज सोचता है, उन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में विनोद नागवंशी जी, प्रदेश सचिव हैं आदिवासी समाज के, बहुत स्वागत करेंगे उनका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार नेता रुपेश दुबे जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे आदिवासी समाज थोड़ा चिंतित है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आदिवासी क्षेत्रों में तो दूसरे समाजों की संख्या बढ़ रही है और आदिवासियों की संख्या घट गई है। ऐसे में होगा क्या और ये चिंता कितनी जायज़ है, इसी पर पहला सवाल ले लेते हैं और आदिवासी समाज से ही शुरुआत करते हैं। विनोद नागवंशी जी, आप लोगों की बैठक हुई, हमने सुना बैठक में तो ये कहा गया कि 5 बच्चे पैदा करिए। हालांकि 5 बच्चे, अब अगर डिसीजन भी होता है तो इसका असर तो आने वाली जनगणना पर पड़ेगा। ये इस तरीके के फैसले क्यों लेने पड़ रहे हैं समाज को, क्यों समाज चिंतित है? बहुत गंभीर प्रश्न कहा। ये जो बातें हैं, मैं बता दूं कि जो बातें आई कि पिछले परिसीमन में हमारा 5 सीट चला गया, एक लोकसभा सीट चला गया। उस लोकसभा सीट जब जाने की पारी आई तो लोकसभा संसदीय कांकेर में 60 गांव वीरान बताया गया, जहां पर सरपंच पंच सब लोग थे। और बड़ी बात यह है कि जब नंद कुमार साय जी जिस गांव के बाद उनके खुद के गांव में परिसीमन के समय 2 आदिवासी बताए गए। उस समय के एसीएस थे सरजियस मीन साहब, वहाँ भी 2 आदिवासी बताए गए। इससे समाज चिंतित है। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद हमारी जनसंख्या काट दी जाती है। अभी हम आगे चिंतित ये हैं कि सलवा जुडू में 600 गाँव वीरान हुए हैं, कुछ गाँव बसे हैं, उनका संख्या में क्या होगा। दूसरा, जितना भी विकास की योजना बनते हैं, कारखाने बनते हैं, कोयला खदान खुलता है, लोहा खदान खुलता है, बॉक्साइट खदान खुलता है, वो गांव के गांव जब उजाड़ा जाता है तो शेड्यूल एरिया में बहुतर आदिवासी समाज ही रहते हैं। उनको एक बार हटने के बाद बसना या उनका पुनः जीवन में अच्छे से आना और अपने वंशज बढ़ाते हुए आगे बढ़ पाना थोड़ा संभव है, कि हमारे बहुत सारी देव व्यवस्थाएँ भी होती हैं, माटी छोड़ने के बाद बड़ा कठिन होता है। शायद इसलिए ये बड़ा कोप्त है समाज में कि बाकी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे कम क्यों हो रही है। यही 2006 के परिसीमन की लड़ाई में पोटई साहब का भी ऐसे कुछ बयान है तो लोगों ने विरोध किया था। जहां तक नंद कुमार साय जी का बयान है, उनका एक अनुभव है, वो ये कह रहे हैं कि आयोग में भी रहे, आज भी प्रिमिटिव ट्राइब्स इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में, शायद लोगों को पता नहीं होगा, बिरहोर और पंडो के लिए नसबंदी या फैमिली प्लानिंग बंद है, क्योंकि उनकी जनसंख्या विरल होते जा रहा है। और जब भी इस प्रदेश में कोई मूल निवासी जिनका अलग कैरेक्टरिस्टिक हो, अलग संस्कृति हो, उनका अलग पहचान हो और वो भी जल जंगल से जुड़ा हुआ हो, 5वीं अनुसूची उनके लिए बना हुआ, अगर वहाँ जनसंख्या कम होता है तो कई बार आपातकाल स्थिति बनती है कि उनकी संख्या बढ़े। दूसरा, इसलिए भी शायद बोले होंगे कि जनसंख्या होने के बाद कम हो रहे हैं, मतलब हो सकता है कुछ स्वास्थ्यगत दिक्कत हो रहा हो या विस्थापन के चलते दिक्कत हो रहा हो। तो समाज में इस बात की कोफ्त है, कितने बच्चे की अनुमति देंगे ये तो भविष्य में जाएगा, लेकिन जनगणना में कम होने की पूर्णतः आशंका है, क्योंकि जनगणना के आधार को आप चैलेंज नहीं कर सकते और उसी के आधार पे परिसीमन सीट मिलती है, उसी के आधार पे 16/4 में आरक्षण मिलती है और जो भी सुविधाएं हैं। नहीं, लेकिन ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, किसी क्षेत्र में अगर आदिवासी रहते ही नहीं तो उसे आदिवासियों के लिए आरक्षित करना कितना जायज होगा? भाई नियम तो यही कहता है कि कम है संख्या तो। तिवारी जी, आप संख्या अगर कम है तो कम कीजिए ना। आज भी रायपुर में कहीं कोई मांग नहीं करता आधी सीट। कोई साजिश है क्या इसके पीछे? कोई साजिश? अब देख लीजिए, आपको शायद बता दूं, 5वीं अनुसूची 244(1) जो इस देश में लागू है, उसमें आर्टिकल 19 भी है कि कोई भी आबाद गति से देश में घूम सकता है, लेकिन शेड्यूल एरिया में जब भी जाएंगे वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश, वहाँ के जो किसी बात की होती भी राष्ट्रपति, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल भी वहाँ कैबिनेट के फैसलों को भी बदल के जारी कर सकता है, ऐसा नियम बना है, ये संविधान में लिखा है। उसके परिप्रेक्ष्य हम ये देखते हैं सारी सुविधाएं आर्टिकल 19, आर्टिकल 13(3) का 244(1) होने के बाद जनसंख्या और पूरे सरकार छाती ठोक के बोलते हैं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, फिर लगातार हमारी जनसंख्या कम हो रही है। अगर देश की जनसंख्या बढ़ रही है और अभी जो परिसीमन में 30 सीट आने की जो चिंता ये कर रहे हैं, अगर जनसंख्या कम हो गया, आरक्षण की बात कहाँ करेंगे, बजट की बात कहाँ करेंगे, सीट की बात कहाँ करेंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जहाँ नहीं हो तो हम चलो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जनसंख्या जहाँ हमारी घनत्व तो ज़्यादा थी, अब यकायक कम हो जा रहा है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और जब आदमी चिंतित होता है, व्याकुल होता है, तो कुछ न कुछ प्रस्ताव लाने का प्रयास करता है। इस पर समाज चिंतित है और
हर जगह बात करेंगे। और एक बड़ी बैठक अभी हुई प्रदेश में गोंड समाज, कंवर समाज, उरांव समाज और हलवा समाज के राष्ट्रीय स्तर पर बैठे थे और निर्णय लिए कुछ चीजों। चलिए, और ये आशंका है क्योंकि साजिश जैसी बू भी समाज को आ रही है और इसीलिए अलग अलग बैठकों में इसका हल निकालने पर जोर दिया जा रहा है। पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के सामने चुनौती है कि आदिवासी समाज अगर ऐसा सोच रहा है तो राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि इन्हें समझाएं, बताएं वो क्या सोचते हैं, उनका पहले व्यू ले लेते हैं। पहले दुबे जी से शुरुआत करते हैं। दुबे जी, कांग्रेस का क्या सोचना है? ये तो प्लान कर रहे हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ाएं, बच्चे ज़्यादा हों। दूसरा प्लान ये कर रहे हैं कि धर्म कोड अलग हो। तीसरा प्लान ये कर रहे हैं कि भाई जहाँ बाहर आदिवासी क्षेत्र है वहाँ बाहरी लोग भी आ गए हैं तो वह अपने मूल क्षेत्र में हैं वहाँ की गिनती में जोड़े जाएं। इस तरीके के 3-4 विकल्प आए हैं, इससे कितना सहमत है कांग्रेस? मोहन जी नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से नंद कुमार साय जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उनके बयानों से भाजपा ने जिस प्रकार से दूरी बनाई और उनका निजी बयान बता दिया गया, एक समाज के निर्णय जो सामाजिक बैठक में निर्णय होता है और जिस प्रकार से नंद कुमार साय जी 5 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, आज के महंगाई में, आज के परिस्थिति में 2 बच्चों की शिक्षा दीक्षा में जिस प्रकार से परेशानी होती है और 5 बच्चे पैदा करना एक पढ़े लिखे समाज में आज के परिवेश में बिल्कुल उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन धर्म कोड को यदि भाजपा जनगणना में जोड़ती है तो निश्चित रूप से हमारे दीपक बैज जी ने भी इस बात को तो कहा है और उसका समर्थन भी किया है। और यदि देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बाहुल्यता है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी हमारे प्रकृति पूजक है, वनों के संरक्षक हैं और जिस प्रकार से वन की पूजा करते हैं, उनकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है, उनकी पीढ़ियां रूढ़ियां हैं, उसके अनुसार वो संधारित, उनके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो उनके विकास में किस प्रकार से उनकी विकास की मूल धारणा पूरी हो, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, ये वर्तमान में जो जनगणना हो रही है उसमें भाजपा की सरकार को, क्योंकि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, तो दोनों डबल इंजन की सरकार को आदिवासियों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। और जिस प्रकार से नागवंशी जी ने तमाम तरह की बातें की और समाज में जो निर्णय हुए हैं और यदि नंद कुमार साय जी ने बात को कहा है, उसके बाद भाजपा के लोगों के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी बातों को एक सिरे से नकार देना भाजपा का आदिवासी चेहरा, आदिवासी विरोधी चेहरा स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। ठीक है, चलिए अब तो कांग्रेस ने तो पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया, तो बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। और पूरा क्योंकि दारोमदार सरकार के ऊपर है और आरोपों में भी सरकार घिर रही है, तो देवेंद्र जी आपने नागवंशी जी को भी सुना, कांग्रेस भी अब ऐसे में पीछे कहाँ रहेगी, ठीकरा तो आप ही लोग पर फूटेगा। क्या कोई साजिश के तहत आदिवासी सीटों को कम किया जा रहा है? क्या आप भी एक आदिवासी हैं, ऐसा हो रहा है, दिखता है क्या ऐसा? आदिवासी समाज का संख्या अभी भी ठीक ठाक है और आदिवासियों की अगर संख्या कम हुआ है तो मैं इसका जिम्मेदार उस इंदिरा गांधी को मानता हूं, उस कांग्रेस की सरकार को मानता हूं जो जिन्होंने एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देने के लिए और झूठ का प्रोपेगेंडा करके नसबंदी का जो योजना लाया, ये कांग्रेस की सरकार लाया और कांग्रेस के सरकार के कारण ही पूरे देश भर में आदिवासियों की संख्या कम हुई है। नहीं, और इंदिरा गांधी के बाद तो कई शासन आ गए देवेंद्र जी, इंदिरा गांधी जी को गए कई साल हो गए, इनकी सरकार है। अब तो आप लोग अब बेहतर करिए, अब कब तक इंदिरा गांधी को दोष देते रहेंगे? गई तो है, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से एक विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए ये योजना लागू किया, उस कारण से आदिवासियों की संख्या कम हुआ और आदिवासी समाज स्वाभिमानी समाज है और सरकार जो भी दिशा निर्देश देता है उसका पालन करने वाली समाज है। इसलिए आज पूरे देश भर में इंदिरा गांधी की जो योजना लाया गया उस कारण से आदिवासियों की संख्या कम हो, इसके जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन ये जो आशंका जता रहे हैं, चलिए उसको छोड़िए, अब ये आशंका जो जता रहे हैं उसको कैसे दूर करेंगे, उनकी चिंता कैसे दूर करेंगे जो नागवंशी जी कह रहे हैं? आदिवासी समाज जागरूक समाज है और अपने अपने जाति व्यवस्था के अनुरूप सभी तरीके से समाज बैठक कर रहे हैं और जो परिसीमन का विषय है तो परिसीमन को लेकर के आदिवासी समाज जागरूक है। जनगणना के आधार पर
आदिवासी समाज अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। ये आदिवासी समाज ने फैसला करके रखा है। नहीं, इनकी आशंका निर्मूल तो नहीं है। ये जो आशंका है इसमें कुछ सच्चाई भी है क्या? हो सकता है ये केवल आशंका हो न रहो, कुछ सच्चाई है? कांग्रेस पार्टी के लोग तो भ्रमित करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस तरीके से आदिवासी समाज को गुमराह करें और लोगों में भय पैदा करें, इसके लिए तो वो लोग मास्टरमाइंड है। और जबकि ऐसा कोई शंका अभी तक तो है नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे अफवाह और शिकवा को मानती नहीं है, और इस पे समाज जागरूक है। ठीक है, चलिए, समाज जागरूक है। और ये हो सकता है आशंका भी हो, क्योंकि चीज़ें सबके सामने होंगी, डिजिटलाइज है, जनगणना में गड़बड़ी की संभावना कम है। नागवंशी जी, उसके बावजूद अब तो पहले के समय में हो सकता था कि भाई व्यक्ति जाता था, लिखता था, अब तो काफ़ी उन्नत हो गई है तकनीक और जनगणना की तरीके। क्या कहेंगे नागवंशी जी? जी मोहन जी, आशंका आदिवासी किस लिए भी है कि पूरे खनिज क्षेत्र में हम निवासरत हैं। देश के संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 244, 1, 13, 3 का सारे होने के बाद आज भी अगर देश के पूरी सरकारें दावा करते हैं हम आदिवासी विकास करते, तो ऐसा कौन सा विकास कर दिए कि हम राजा महाराजा दीवान से अब राशन कार्ड में शामिल हो गए? जो हमेशा कहता हूं मैं, जब भी विकास की गंगा बहेगी तो विस्थापित आदिवासी होंगे। अभी इन विषय को छोड़कर, क्योंकि 20 साल बाद जनगणना हो रही है, 1871 की जनगणना में एबोरिजन, फिर एमेनिस्ट, फिर 2 बार 39 और 41 की जनगणना में, 1941 की जनगणना में ट्राइब्स की कॉलम थी। सेंसस के पेज 101 में ट्राइब लिखा था। अब देश को स्वीकार करना पड़ेगा कि आदिवासी धर्म देना जरूरी है, क्योंकि लोग एसटी जो बोलते हैं, एसटी की परिभाषा जान लीजिए। जो एसटी प्रदेश में है वो इस प्रदेश के बाहर जाती ही एसटी नहीं कहलाता, ना ओबीसी कहलाएगा, ना जनरल कहलाएगा, वो पता नहीं ना मालूम हो जाता। जैसे गोंड, अगर यहाँ एसटी है तो यूपी में एससी है, असम में जाकर तो ओबीसी। ये हमारा परिभाषा नहीं है। ये कौन सी पहचान दे दी हमको, समझ ही नहीं आता। आज हमारा लेन देन रोटी बेटी दोनों प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। वहां की बेटी आती है तो यहाँ सामान्य हो जाती है। हमारा दामाद कहीं चला गया, कोई चला गया, बेटी चली गई, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ये अजीब से जो परिभाषा में डाल के रखे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश देश में अभी 8.5% एसटी कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में 1 करोड़ आदिवासी असम में जो ओबीसी में आते हैं। वैसे ही गोंड समाज आधे एससी में आते हैं, कहाँ आपके यूपी में। वैसे ही एमपी के जो लोग जो बट के आए कर्मचारी, तो उनके पिताजी को मिल रहा है, उनके पूरे परिवार को आदिवासी की सहूलियत या लाभ नहीं मिल पा रही है। इसलिए जरूरी हमको एक प्रदेश में, देश में पहचान मिले, ताकि जब जनगणना हो। मैं आशंका जाहिर किया कि पिछले बार कांकेर लोकसभा सभा सामान्य होने की बात आ रही, 60 गांव वीरान था, बहुत लड़ उसके लिए समाज। उसके बाद दूसरा, खुद नंद कुमार साय जी गांव में 2 आदिवासी थे, जबकि उनका गांव पूरा उनका कुनबा है, एक बड़ा सा घर है, एसीएस। तो ये आशंका देखिए, प्रदेश स्तर पे तो नहीं होगा ना भाई, यही नहीं प्रदेश स्तर पे देखो, जनगणना एक बार हो जाने के बाद, तिवारी साहब शायद पता नहीं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप सब चीज को चैलेंज कर सकते हो, जनगणना एक बार हो जाए चैलेंज कर सकते। और मैं कैसे मान लूं वीरान 600 गांव लोग काउंटिंग प्रदेश में होगा, मैं कैसे मान लूं अबूझमाड़ में आज भी काउंटिंग होगा, मैं कैसे मान लूं हसदेव में जो 6 गांव वीरान हो चुके हैं वो लोग कहां बसे, उनका काउंटिंग होगा। आज भी गंगरेल डैम के 52 गांव के लोग का हिसाब किताब ढंग से हो नहीं पाता। हमारी चिंता जायज यही है कि आदिवासी की जो मूल भावनाओं के साथ उनकी जनसंख्या काउंटिंग हो और सही तरीके से हो। और जहां भी निवासरत है, कोई कमाने खाने भी गया है, कोई मजबूरी में छोड़ गया है। जैसे नक्सल को मैं एक आपदा मानता हूं, नक्सल किसी के लिए अवसर हो सकता है, दुर्घटना, लेकिन ये देश को स्वीकार करना पड़ेगा, नक्सल एक आपदा था। 10,000 आदिवासी जेल में बंद है बेगुनाह, जिसकी सुनवाई नहीं हुई, उसका क्या होगा? ठीक है, नक्सल समाप्ति घोषणा कर ली, हम स्वागत करते हैं। जो लोग तेलंगाना चले गए उनको वापस कैसे लाओगे? तो ये पूरी जो बातें हैं सेंसस में आती है। सेंसस में इनकी गणना कैसे होगी, ये चिंतित है समाज। और उससे बड़ी बात यह है कि हमको जो 1941 में हमारा अलग पहचान था, हमारी अलग से एक आर्टिकल 342 हमको परिभाषा दी जाती है, 266 में हमारा अलग से हमारा वो सूचना निकलती है। वैसे ही हमको पूरे देश में सारे आदिवासी, मैं दावा करता हूं भी कम से कम 20 करोड़ आदिवासी देश में निवासरत है, जो जल जंगल जमीन के साथ बाराबानी के समाज को समन्वय करते हैं। और उस दिन की बैठक में खाली कोई पार्टी विशेष नहीं थे, सभी समाज के मुख्य, हलवा, गोंड, कंवर समाज सहित मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व। तो बड़ा फैसला लिए कि इस बार
कहीं कहीं तो अब बात भी आ रही है, अगर जनगणना में धर्म कॉलम नहीं दिए तो बहिष्कार करेंगे। महाराष्ट्र उड़ीसा में हो चुका है, तो साथ यहाँ पे शुरू ये हुआ है। तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। देवेंद्र जी कैसे संभालेंगे? ये आक्रोश फूटेगा तो आप ही लोग ऊपर नाराजगी व्यक्त होगी, कैसे संभालेंगे ये सब आक्रोश को? देवेंद्र जी आवाज मिल रही है जी? हम ये बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज नाराज होगा तो आप ही लोगों को नुकसान होगा, कांग्रेस तो इसका लाभ ले लेगी। आवाज क्लियर नहीं आ पा रहे मोहन जी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि आदिवासी समाज की जो नाराजगी है वो सरकार से है, ऐसे में बीजेपी को सीधा नुकसान दिख रहा है इस नाराजगी का। आपकी आवाज ठीक है, हम कोशिश करते हैं जुड़ने की, जब तक दुबे जी की टिप्पणी लेते। दुबे जी, ये मसला अब शांत होता दिखता नहीं है, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस इसमें कैसे रोल अदा करेगी? मोहन जी, बात राजनीतिक नहीं है, बात है आदिवासियों के हितों की। और लगातार कांग्रेस आदिवासियों के हितों के लिए मुखर होकर के काम करी है। और पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में डालने का काम किया था, भूपेश बघेल जी ने जस्टिस पटनायक कमेटी बना करके निरीह आदिवासियों को मुक्त कराया। उसके बाद वनोपज, जो 6 वनोपज खरीदी होती थी ताकि आदिवासियों को आर्थिक उन्नति हो, आदिवासी आर्थिक रूप से सक्षम हो, उसके लिए 65 वनोपज की खरीदी प्रारंभ की। और निश्चित रूप से अभी चूंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में 11 साल से भाजपा की सरकार है, और अभी जिस प्रकार से धर्म कोड की बात कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार यदि आदिवासी हितैषी है तो उनको आदिवासियों को धर्म कोड की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दोनों अलग है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, बात राजनीति की नहीं है, बात छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत देश के जो आदिवासी है, प्रकृति पूजक हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं, वो आदिवासी हमारे लिए सर्वपूज्य हैं। उनके लिए भाजपा सरकार को राजनीति से परे होकर के निर्णय लेकर के आदिवासियों के हित में जो काम है उसका एक प्रमाण देना चाहिए। ठीक है, चलिए। और ऐसे में जब आदिवासियों के साथ कांग्रेस हो ली है तो एक तरीके से डबल चैलेंज बन गया है बीजेपी के सामने। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है क्या? ठीक है, देवेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आदिवासियों की मांग का कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, अब कांग्रेस भी खिलाफ आपके, आदिवासी भी नाराज हैं, बीजेपी को डबल नुकसान नहीं होता दिख रहा है, कैसे मैनेज करेंगे? डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? कौन से वाली मांग को लेकर के भैया स्पष्ट नहीं हो पाया था, थोड़ा ये आदिवासी समाज नाराज इसलिए है कि उनकी जनगणना सही नहीं होती, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, वो मानती है। कांग्रेस भी कह रही है कि सरकार कोई ना कोई साजिश कर रही है, ऐसे में नुकसान हो रहा है पार्टी को। आदिवासियों की जनगणना सुचारू रूप से होना था, लेकिन कुछ जो अंदरूनी जो क्षेत्र हैं, जो नक्सलग्रस्त क्षेत्र थे, और उस नक्सलग्रस्त क्षेत्र में अधिकारियों को नहीं पहुंच पाने के कारण से जनगणना सही नहीं हो पाया था। इस कारण से समस्या आया था। और अब तो छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य बन चुका है, तो 100% जनगणना होगा और जनगणना का सही पटल जनता के बीच में सरकार रखेगी। और किसी प्रकार की गुमराह करने वाला इसमें कोई विषय है ही नहीं है। ठीक है। और कांग्रेस की जो सरकार और नक्सलियों के साथ साठगांठ करके जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दे के रखे थे, उस कारण से सरकारी कर्मचारी अधिकारी जनगणना करने के लिए उस अंतिम छोर में रहने वाले जनजाति समाज के पास नहीं पहुंच पाते थे। इस वजह से जनसंख्या की गणना सही तरीके से नहीं हो पाई थी। ठीक है, मतलब कुछ लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य नक्सल मुक्त राज्य बन चुका है, तो 100% आदिवासियों के बीच में और दुरुस्त जंगलों में रहने वाले सभी जनजाति समाज की जनगणना होगा। चलिए, विश्वास दिलाया जा रहा है कि पहले गलतियां हुई हैं वो नहीं होंगी, ऐसे कि कितना सहमत है नागवंशी जी? आखिरी कमेंट्स। अभी सरकार भरोसा तो दिला रहे हैं भाई, वो शासन आते जाते रहती है, हमको मालूम है कि हमेशा गरीब और आदिवासी ठगे जाते हैं। समाज इससे तैयारी कर रही है, हम जिला स्तर पे, गांव स्तर पर जो परिगणक हैं, जो आयुक्त है भी उसका, और जो जिला अधिकारी जो मुख्यतः है,
उनको हम अभी अभी से देंगे, क्योंकि इस बार शासन ने जातिगत जनगणना की बात की है। हम चाहेंगे कि उनको गणना से पहले ही हम आवेदन दें, हमारी जनगणना सही किया जाए। आदिवासी धर्म, क्योंकि पिछले बार याद है लिखने के बाद भी मिस्टेक हुआ था, गोंडी धर्म लिखे थे, कुछ सरना लिखे थे। अब सभी गोंडी, हल्बी, साथ में कंवर के साथ में जो भील, संथाल और जो अपना जो सर्री लिखते हैं वो सब मिलकर एक साथ आदिवासी धर्म लिख रहे हैं। हम पहले ही सूचना धर्म देंगे। अलग करने से क्या हो जाएगा भाई? आदिवासी में तो गिनती हो रही है आपकी एसटी कैटेगरी में। मैंने अभी मोहन तिवारी जी बताया, एसटी और आदिवासी में जो फर्क आप समझ लीजिए। गौड़ जाति एसटी के परिगणित जनजाति हो सकता है, लेकिन जैसे ही गौड़ यहाँ से प्रदेश से बाहर जाता है वो सामान्य होता है, उसको पूजा पति का अधिकार नहीं है। भारत गणराज्य में आर्टिकल 25 में हमारी कोई गणना नहीं है, इसलिए आदिवासी कोई क्रिश्चियन लिख देता है, कोई मुस्लिम लिख देता है, कोई बौद्ध लिख देता है। हमारी गणनाएं कम हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारी गणना एक जगह हो। ठीक, इससे संख्या ज्यादा दिखेगी। हम इस पूरी चर्चा में जी संख्या ज्यादा नहीं। देखो आर्टिकल 25, 26, 27 इस देश में आपको अधिकार देता है, भारत के नागरिक नाते अपने धर्म को मानने का साथ प्रचार करने का अधिकार देता है। आप देखिए दिल्ली में कोई स्थान नहीं हमारा, छत्तीसगढ़ में यहाँ भी आज थोड़ा समय कम है। यहाँ हमने चर्चा में सारे पहलुओं को एक तरीके से छूने की कोशिश की है। विषय काफी बड़ा है, लेकिन जो चिंता है वो आपकी जायज़ है। उम्मीद करते हैं कि वो सरकार तक बात पहुंची होगी तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस चर्चा में को आज यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े, उनका धन्यवाद। विनोद नागवंशी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।